राधा वल्लभ श्री हरिवंश तुलसीदास बाबा कहते हैं, अगुन सगुन दुई ब्रह्म स्वरूपा अखत अगाध अनादि अनूपा मोरे मत बड़ नाम दोते किए जय जुग निज बस निज बूते। अर्थात निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय था, अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। नाम ने दोनों ब्रह्म को अपने बस में कर रखा है, क्योंकि नाम जो नाम अपने वश में नाम लेता है, नाम की आश्रित है, नाम जपता रहता है, उसी से विवश होकर के निर्गुण ब्रह्म साकार रूप में अवतरित होते हैं। शिव हो, कृष्ण हो, राम हो, ये निर्गुण ब्रह्म ही हैं, पर ब्रह्म परमात्मा हैं। यही अपने भक्तों के लिए साकार रूप रखते हैं। जैसा भक्त को प्रिय लगता है वैसा रूप रखते हैं। देखो कितने अवतार हुए, राम, कृष्ण, नरसिंह। भक्त के लिए तो भगवान अवतरित हुए हैं नरसिंह। स्पेशली देखो प्रहलाद जी के लिए प्रकट हुए थे नरसिंह भगवान। तो अर्थात कहने का तात्पर्य है कि भक्त के लिए वही निर्गुण ब्रह्म साकार बनता है, और साकार ब्रह्म ही भगवान भक्त के वश में होता है। अर्थात सब कुछ भक्त के वश में है। कहने का मतलब, जब भगवान निर्गुण ब्रह्म हो या साकार ब्रह्म भक्त के वश में है, क्यों? क्योंकि वो नाम जप रहा है। नाम जप रहा है जो उसके वश में भगवान है, और जिसके वश में भगवान है तो समझ लो भाई वो सबसे बड़ा है। भगवान से भी बड़ा दर्जा है उस भक्त का जो अपने बस में भगवान को करके रखा है। क्योंकि भगवान का बस पूरे संसार पे है, पूरे ब्रह्मांड पर है, और जो भगवान पे अपना वश कर ले तो भगवान से बड़ा हुआ कि नहीं? तो भगवान नाम के अधीन है, और वही भगवान निर्गुण से साकार होते हैं, और वही साकार भगवान, वही साकार ब्रह्म इस सृष्टि की रचना करता है। निराकार ब्रह्म इस सृष्टि की रचना नहीं करता। निराकार ब्रह्म ही साकार होता है, फिर इस सृष्टि की रचना हुई है। समझ रहो? तो इसलिए नाम जपते रहोगे तो सब बस में हो जाएगा, भगवान बस में हो जाएंगे, सृष्टि बस में, जो चाहोगे वो हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी सोच धर्म सम्मत होनी चाहिए। हर चीज धर्म से जुड़ी होनी चाहिए। हर वस्तु, हर कार्य तुम्हारा भगवान से जुड़ा होना चाहिए। अगर एक गलती भी तुमने की तो फिर समस्या वाली बात है। हो सकता है तुम फिर से बंधन में बंध जाओ। इसलिए हर कार्य भगवान के लिए करो। नाम जपो निस्वार्थ भाव से। निर्मल मंजन सो मोहि पाव, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए कपट आएगा तो भगवान रीझने वाले नहीं है। नाम जब क्या करेगा? तुम्हारी बुद्धि शुद्ध करेगा, मेरी बुद्धि शुद्ध करेगा, फिर भगवान की प्राप्ति हमको हो जाएगी, और चकाचक हम उनके धाम चले जाएंगे। इतनी सी बात है। इसलिए खूब नाम जप करो। कहने का तात्पर्य यही है। पूरे सार की बात यही रहती है वेदों की। वेदों का सार हो, प्राणों का सार हो, या किसी महात्मा पुरुष का सार हो, सार बात यही होगी, नाम जपो, नाम जपो। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे।